Good morning, students. Now we will do the respiratory system of Balanoglossus. जो Balanoglossus का respiratory system है, it is comprises of mainly two parts. Branchial portion of the pharynx bearing the gill slits. हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम किया था तो हमने उसमें किया था कि जो फारिंग्स है वो पैराब्रेंकियल रिच जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डॉर्सल पार्ट एंड वेंट्रल पार्ट। और जो डॉर्सल पार्ट है वहाँ पर गिल स्लिट्स होते हैं और जो रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये जो है ब्रेंकियल फारिंग्स एंड ब्रेंकियल सेक, दो चीज़ें हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब ये जो गिल स्लिट्स हैं ये कैसे राइज होते हैं? यू कैन सी हेयर कि एक्चुअली ये जो गिल स्लिट्स हैं इसमें आप देखेंगे क्या है ये, यू कैन सी गिल स्लिट, गिल सेप्टम। गिल सेप्टम क्या है? ये सब कुछ डॉर्सल साइड की बात हो रही है। जो फेरिंग्स की जो वॉल है टू एडजेसेंट गिल स्लिट्स के बीच में, उसको गिल सेप्टम कहा जाता है, राइट। और ये गिल स्लिट कैसे बना? गिल स्लिट आप देखेंगे कैसे बना। हियर टू स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए गिल स्लिट is a broad oval slit. Later, a hollow projection of dorsal pharyngeal wall called tongue bar grows into the slit, making it U-shaped. कि जो dorsal wall है pharynx की वो ग्रो हो जाती है एक तरफ inward and it forms a tongue bar. The portions of the pharyngeal wall between the two adjacent gill slits are termed gill septa. They are solid without enclosing the phloem. A tongue bar is connected with the adjacent gill septa by short transverse of horizontal connections which are known as synapticula. जब आप अपनी सेकेंड ईयर में चले जाओगे उसमें आप क्या पढ़ोगे? क्वाड्रेट्स पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हो, सेकेंड ईयर में आप वर्टिब्रेट्स पढ़ते हो। इसी तरह की डेवलपमेंट आपको सिफालोक्वाड्रेटा ब्रेंकियोस्टोमा में देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट सेम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें जो लिखा है कि जो टंग बार्स हैं, सेप्टा है, वो इंटरनली एम शेप्ड रॉड जो है काइटिनस स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं उससे सपोर्टेड होते हैं। हमने जब इसका एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने तभी